अब थोड़ा सा क्रियाशील समूह पर बात कर लेते हैं, ठीक है। किस पर बात करेंगे बुआरे? क्रियाशील समूह। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले क्रियाशील समूह है क्या? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम है, एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका? ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो तुम क्या बोलोगे? ए फंक्शनल ग्रुप बोलो, अभी तुरंत बताया हम, इज एन, बोलो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है? परमाणु या परमाणु का समूह हो सकता है, विच डिटरमाइंस, विच, बोलो, डिटरमाइंस। अगर हम ये भी लिख देना कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिजिकल केमिकल दोनों, तो भी चलेगा, लेकिन देखोगे जनरली किताब में जो डेफिनेशन है कुछ इसी तरह से है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विच, बोलो, डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका रे हुआ? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई दिक्कत? तो कैसे डिफाइन करेंगे फंक्शनल ग्रुप को? ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो क्या करता है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? यानी समझ लो किसी फंक्शनल ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, सॉरी, इसी फंक्शनल ग्रुप पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा। क्लियर है बात? तो अगर कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है तो क्या बोलोगे? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determines the chemical properties of organic compounds। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम लोग बुआरे यहां पर क्लास लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई दिक्कत? बोलो जी। यहां पर लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, देखते हैं इस बोर्ड में कितना अटता है। फंक्शनल ग्रुप, यहां पर सबसे पहले हम ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है, सफिक्स, और यहां पर क्या लिख देते हैं? प्रीफिक्स। मृत्युंजय जी, बोर्ड क्लियर है? अब आज तुम लोग को कम से कम जो है ना, कहां जाना है हम लोग को? जीरो से हीरो लेवल पर जाना है, ठीक ना? तो ये 4 भाग में बोर्ड को हमने डिवाइड करा, तो सारे फंक्शनल ग्रुप को एक जगह इकट्ठा करें, करते हैं इकट्ठा सब लोग मिलकर। चलो, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले लिखते हैं। सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, फिर एसिड क्लोराइड लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं? एमाइड। मृत्युंजय जी क्लियर है? देखिए एकदम बोर्ड क्लियर है ना? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, थायोल,
जितना अटेगा उतना हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एमीन, हेलो, नाइट्रो, अल्काइल ग्रुप। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, चलो इसको सीरियली हम अरेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कोई दिक्कत? कुछ छूटा होगा बाद में इसको कर लेंगे, चूंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा हुआ रे? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिमाग में सेट करो आप पहले। सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल, ईथर, थायोल, एमीन, हेलो, नाइट्रो और अल्काइल ग्रुप। अब इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सल्फोनिक एसिड को लिखते हैं SO3H। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C डबल बॉन्ड O और H। एस्टर के लिए डबल बॉन्ड O और ये R। कोई दिक्कत? एनहाइड्राइड, कोई दिक्कत? C डबल बॉन्ड O है, फिर ये O, C डबल बॉन्ड O। एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl। अगर एसिड ब्रोमाइड रहता वो कम कर दिए, C डबल बॉन्ड OBr नहीं लिए। एमाइड C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड N है। देखो ये एरो जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या होता है। आइसोसाइनाइड ले लिए। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन C डबल बॉन्ड O। अल्कोहल OH। ईथर है, कोई दिक्कत? थायोल के लिए SH। एमीन NH2। हेलो में हम ले रहे हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो वगैरह। फिर क्या है बुआ रे? नाइट्रो। और फिर अल्काइल ग्रुप के अंदर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह आएगा। कोई दिक्कत? देखिए मृत्युंजय जी क्लियर है, नीचे तक दिख रहा है। अब हम लोग ये जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो सबके लिए सफिक्स कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे सल्फोनिक एसिड, ठीक है, तो सबसे पहले सफिक्स ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड ही हो जाएगा। बात को समझना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? वही एसिड। देखो ये सबको एकदम दिमाग में रखना है। अब है हमारा क्या? एस्टर, सॉरी एस्टर है ना, हाँ। तो एस्टर के लिए क्या होगा? कोई बच्चा बता सकते हो? ओएट। क्या यूज करेंगे? ओएट। एनहाइड्राइड के लिए वेरी गुड, ओइक एनहाइड्राइड, हाँ या ना। उसके बाद क्या है? एसिड क्लोराइड, तो क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, ऑयल क्लोराइड, ठीक। एमाइड के लिए एमाइड ही हो जाएगा। साइनाइड के लिए नाइट्राइल हो जाएगा। साइनाइड के लिए क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। अब बताओ कोई भी बच्चा आइसोसाइनाइड के लिए क्या हो जाएगा? बोलो। आइसोनाइट्राइल, वेरी गुड। ये साइनाइड के लिए, ये आइसोनाइट्राइल। अब ये सफिक्स है, क्या है ये? सफिक्स। ये तुमको एकदम याद रखना है। एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा बुआ रे? अल, ठीक है। कीटोन के लिए ऑन। अल्कोहल के लिए ऑल होगा, बोलो। उसके बाद ईथर के लिए कोई बच्चा बताओ? ईथर के लिए सफिक्स नहीं होगा। ईथर के लिए सफिक्स नहीं होगा। ये थायोल के लिए बताओ सफिक्स क्या होगा? कोई बच्चा? हाँ। एमीन के लिए गुड। हेलो के लिए देखो बाबू रे, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये सबको ट्रीट करते हैं, तो सफिक्स नहीं है। नाइट्रो का भी नहीं है। समझ में आया? जनरली ठीक है,
हाँ या ना जी? बोलो। तो ये पहले बताओ कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे सबके लिए आ गया ना? तो पहले बताओ ये सल्फोनिक एसिड के लिए क्या हो गया सफिक्स? सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एस्टर के लिए ओएट, एनहाइड्राइड के लिए, ठीक है, एसिड क्लोराइड के लिए, एमाइड के लिए, साइनाइड के लिए, आइसोसाइनाइड के लिए, उसके बाद एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, और ठीक है, उसके बाद अल्कोहल के लिए। कोई दिक्कत? इथर के लिए नहीं है यहां। तो इस तरह से बाबूरे जितना ये चार्ट में जितना सफिक्स है दिमाग में रख लोगे। अब है प्रीफिक्स को देख लेते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सी, सॉरी सबसे पहले सल्फोनिक एसिड है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सल्फो। क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? कोई बच्चा बताओ। कार्बोक्सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी। बात को समझना पहले। सल्फोनिक एसिड के लिए प्रीफिक्स क्या हो गया? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स? एस्टर के लिए क्या होता है? हां, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके बाद जनरली हम लोग एनहाइड्राइड के लिए यूज नहीं करते हैं। एसिड क्लोराइड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? वेरी गुड, क्लोरोफॉर्माइल। क्या यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्माइल। अगर एसिड ब्रोमाइड रहता तो उसके लिए क्या यूज करते? क्लोरो की जगह क्या यूज करते? ब्रोमोफॉर्माइल। अब उसके बाद कौन सा आता है बुआरे? एमाइड। एमाइड के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बामोइल। कार्बामोइल। दिमाग में आया? बोलो। एमाइड के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बामोइल। क्या यूज करते हैं? उसके बाद साइनाइड के लिए साइनो। आइसोसाइनाइड के लिए आइसो, बोलो जी, साइनो। एक और होता है, कोई बच्चा बता सकता है? एक और प्रीफिक्स यूज करते हैं, कार्बाइल एमिनो। क्या यूज करते हैं? तो ऑब्लिक करके लिख दें, बोलो जी। उसके बाद कौन सा है? एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल। कीटोन के लिए ऑक्सो या हम लोग कीटो भी यूज करते हैं। अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? बोलो। हाइड्रोक्सी। इसके बाद कौन सा आया? इथर। इथर के लिए क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स? एल्कोक्सी। क्या यूज करते हैं? थायोल के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? मर कैप्टो। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थायोल के लिए क्या यूज करते हैं? मर कैप्टो। उसके बाद क्या है? एमीन। एमीन के लिए क्या यूज करते हैं? एमिनो। एमीन के लिए क्या यूज करते हैं? एमिनो। उसके बाद क्या आया? बोलो। हेलो। हेलो होगा इसके लिए, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से फ्लोरो। क्लियर है? तो बुआरे यहां पर हमने क्या करा? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां क्या देख रहे हो? यहां क्या देख रहे हो? अब आप क्या करोगे? ये पूरे चार्ट को एक सिस्टमेटिक ढंग से दिमाग में, अपने मेमोरी में डाल लोगे। कैसे? सल्फोनिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप SO3H, सफिक्स सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स सल्फो। कोई भी पकड़ लो। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड एंड, सफिक्स नाइट्राइल और प्रीफिक्स साइनो। तो क्या बुआ हम उम्मीद करें तुम लोगों से कि जितना भी आज पढ़ा है इस लेक्चर में सारा चीज दिमाग में आ गया एकदम अच्छा से? ओके, तो आप लोग जो लोग YouTube देख रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने ये जो आप देख रहे हो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और घर में कॉपी में उतार लेना, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे अल्काइल ग्रुप पर बात करेंगे। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखोगे। अल्काइल समूह, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। ये अल्केन, अगर हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर देते हैं, जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप। बात को समझना। When one hydrogen from alkane is dropped, then alkyl group is produced. और इस अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? वो वाले R से। क्लियर है बात? तो अल्काइल ग्रुप कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, तो कौन सा ग्रुप बनता है? अल्काइल ग्रुप। अब ये बताओ कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये तुम्हारा क्या है? अल्केन है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? n। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2n+2। एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिए, एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो अब कार्बन तो n ही रहा, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या क्या रहा? एक कम हो गया, मतलब 2n+1। यानी कि अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1। यहां n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। होगा या नहीं होगा? अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल समूह क्या है, तो जवाब एकदम सिंपल सा होगा कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, तो कौन सा ग्रुप बनेगा? अल्काइल ग्रुप। और इस अल्काइल ग्रुप को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? R से। यानी कि when one hydrogen from alkane is dropped, then क्या बनेगा बुआरे? अल्काइल ग्रुप इज प्रोड्यूस्ड। कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। थोड़ा सा यहां पर गौर करना। ठीक है, गौर करना। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल में, ये तुम्हारा मीथेन है। कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो, ये मान लो ये हाइड्रोजन हटा दिए, अभी कौन सा ग्रुप बन गया? नाम बताओ क्या होगा? इसको ऐसे CH3, ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप। कोई दिक्कत? अगर हम मीथेन से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दिए तो कौन सा ग्रुप बना? मिथाइल ग्रुप। उसी तरह से तुम्हारा इथेन है, C2H6। अगर हम इथेन से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दें, फर्ज करो ये हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिए, तो कौन सा ग्रुप बन गया? ये देखो CH3, ये देखो CH2, और ये बॉन्ड तो खाली रहा, इस तरह से लिखो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, और ये देखो बॉन्ड खाली है ये। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ बुआरे? बोलो, इथाइल ग्रुप। तो मीथेन से हाइड्रोजन हटाने के बाद कौन सा ग्रुप बना? मिथाइल। इथेन से हाइड्रोजन हटाने के बाद कौन सा ग्रुप बना? इथाइल ग्रुप। अभी थोड़ा सा गौर करना। गौर करो, बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपेन है। गुड, ये तुम्हारा प्रोपेन है। अब ये जो कार्बन है, ये कितना डिग्री कार्बन है बताओ प्रोपेन में? इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन क्या है? और ये फिर कार्बन क्या है? यानी इस प्रोपेन में दो तरह का कार्बन है, एक 1 डिग्री कार्बन है और एक 2 डिग्री कार्बन है। अब गौर करना इस बात को, अगर हम -H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन,
अगर हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दें, ये देखो ये पहला वाला और ये तीसरा वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, कोई भी 1 डिग्री कार्बन से अगर H हटा देंगे, जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। दिमाग में रहा? अगर हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, फर्ज करो ये वाला हाइड्रोजन हटा दिए हम, तो यहां जो ग्रुप बना उस अल्काइल ग्रुप का क्या नाम देंगे हम बाबू रे? प्रोपेन है तो प्रोपाइल होगा। चूंकि 1 डिग्री कार्बन से हटा है तो ये कौन सा हो गया बाबू रे? नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। कोई दिक्कत? कौन सा ग्रुप बन गया बताओ। उसी तरह से अगर हम लोग बीच वाले कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल कहेंगे। दिमाग में आ रहा है? तो दूसरा बात को गौर करो, एकदम ध्यान से एक एक चीज को देखते चलो। हम लोग सारा फंक्शनल ग्रुप को एक एक जितने भी फंक्शनल ग्रुप है कल एक ही दिन में पूरा फंक्शनल ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे। कल 7 बजे से हम लोग क्लास रखेंगे, संडे है, और सारा फंक्शनल ग्रुप पहले तुम लोग ये पूरा चार्ट को दिमाग में याद कर लोगे, सारा फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स, और कल एक दिन में हम लोग सारा फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? -H फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन। अगर हम 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा लें, फर्ज करो कि ये हाइड्रोजन हटा लें या कोई भी ये नीचे वाला, देखो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब भी इसको क्या बताए, बोलो क्या कहेंगे? इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल। कोई दिक्कत? बोलो। अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिए उसको क्या नाम देंगे? नॉर्मल प्रोपाइल को। और अगर 2 डिग्री कार्बन से हम लोग क्या किए? हाइड्रोजन हटा लिए, तो वो क्या हो गया? बोलो क्या होगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा या सेकेंडरी प्रोपाइल होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे देख लो, ध्यान से गौर करना बुआरे। अब हम लोग है सबसे पहले फिर से डिग्री को डिसाइड करते हैं। बोलो ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। ये 2 डिग्री, और ये क्या है? 1 डिग्री। यानी यहां पर ये जो तुम ब्यूटेन देख रहे हो, यहां पर भी 2 तरह का कार्बन है। क्या है? एक 1 डिग्री कार्बन है और दूसरा क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। अब गौर करो, यहां पर भी अगर -H कर देते हैं 1 डिग्री कार्बन से, अगर हम लोग क्या करते हैं 1 डिग्री कार्बन से, कोई भी 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कौन सा ग्रुप बनेगा बता सकते हो? हाँ, N ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। और अगर हम 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वहां पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। दिमाग में आ गया? हाँ, ध्यान से गौर करो। तो हम फर्ज करो कि ये वाला हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा दिए, ये देखो कुछ इस तरह से हो गया, और इसका नाम क्या हो गया बताओ बुआरे? बोलो N ब्यूटाइल। बात समझ में आ रहा है? -H किए हैं, हाइड्रोजन को ड्रॉप किए हैं इस ब्यूटेन से, कितने डिग्री कार्बन से? 1 डिग्री से, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल बना है। अब ये देखो ये कार्बन तुम्हारा सेकेंडरी है, फर्ज करो ये हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है। अगर इस हाइड्रोजन को हटा दिए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ इसको? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखो CH3 है, या सिंपल सा जैसे पहले उसी तरह से लिखते हैं। ये देखो CH3, ये हाइड्रोजन तो हटा दिए हैं, ये तो ये तुम्हारा क्या हुआ बाबू रे? सेकेंडरी, बोलो, ब्यूटाइल ग्रुप। हाँ या ना? इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, कंडेंस्ड फॉर्म में CH3, CH, CH2 और CH3। बात समझ में आ रहा है? अगर ब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन को हटा दिए, कौन सा ग्रुप बन गया? नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बना, ठीक ना। और अगर हम इसके
2 डिग्री कार्बन से, यहां से भी हटाते, ये भी कार्बन 2 डिग्री था, हम यहां से हटाए, ये भी 2 डिग्री कार्बन ही है। अगर हाइड्रोजन हटा दिए तो कौन सा ग्रुप बना? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बना। अभी गौर करना, हम एक चलो बताओगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? चलो बताओ इसका नाम क्या है, बोलो। ब्यूटेन का आइसोमर पढ़े हो ना? ब्यूटेन का समावयवी, कितना समावयवी है ब्यूटेन का? बोलो जी, ब्यूटेन के कितने समावयवी, कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन पढ़े हो ना? तो ये क्या है बताओ? आइसोब्यूटेन है। अब देखो ये कार्बन तो 1 डिग्री है, ये भी कार्बन क्या है? 1 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन क्या है बताओ? ये 3 डिग्री कार्बन है। ये भी देखो 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री है। अभी गौर करना, अगर हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो जो ग्रुप बनेगा, देखो एक्चुअली हम इसको फैला करके लिख देते हैं, CH3 को लो। अगर तुमको डाउट है तो लो इसको तोड़ करके लिख देते हैं, ये देखो CH3, ठीक है, ये CH3 और फिर ये CH3। ये कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। ये कार्बन कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री है। और ये कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन है। कैसे डिग्री हम लोग डिसाइड करते हैं कि कार्बन के साथ डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? तो देखो लो, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 3। तो ये कार्बन कितना डिग्री हुआ? पहले ये बताओ। ये वाला कार्बन 3 डिग्री हुआ, लेकिन इसके साथ डायरेक्टली तो एक जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो अभी गौर करना कि अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन को हटाते हैं तो जो ग्रुप बनेगा, गौर करना यहां पर, वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। फर्ज करो हम ये वाला हाइड्रोजन हटा दिए 1 डिग्री से, -H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। अभी गौर करना, तो उस अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 है, लिख सकते हैं ना, CH है, CH3, और इस वाले कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन हटा दिए, CH2, और ये बॉन्ड खाली। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ रे? बताओ। बोलो, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर हम लोग 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिए, आइसोब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिए, कौन सा ग्रुप बन गया? आइसोब्यूटाइल। देखो ये सब में बच्चा हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाता है। अभी बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखो तो बच्चे परेशान। तो बाबू रे, यहां से अगर हम 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दें, ये कार्बन 3 डिग्री है, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, तो -H फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन एटम कर दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन हट गया। यही तुम्हारा है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो अगर हम लोग आइसोब्यूटेन के 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को ड्रॉप कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहां पर कौन सा ग्रुप फॉर्म कर जाता है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। दिमाग में आया? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल समूह क्या है, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप मिलता है, जो समूह मिलता है, वो अल्काइल ग्रुप है सिंपली। यानी व्हेन 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज ड्रॉप्ड, देन अल्काइल ग्रुप इज प्रोड्यूस्ड। जैसे मिथेन से हमने हाइड्रोजन को ड्रॉप किया तो मिथाइल ग्रुप बन गया। इथेन से हाइड्रोजन को ड्रॉप किया, हटाया, तो कौन सा ग्रुप बन गया? इथाइल। अब प्रोपेन के अंदर अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया तो कौन सा ग्रुप बन गया? नॉर्मल प्रोपाइल। और अगर प्रोपेन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हम लोग ड्रॉप कर दिए, हटा दिए, तो कौन सा बन गया? आइसोप्रोपाइल। उसी तरह से ब्यूटेन से, अगर ब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से, ठीक है, हाइड्रोजन हटाए तो क्या हो गया? वो नॉर्मल ब्यूटाइल। और 2 डिग्री कार्बन से हटाए तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल।
कोई दिक्कत? उसी तरह से ये तुम्हारा आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन के अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिए तो कौन सा ग्रुप बन गया? आइसोब्यूटाइल। और अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिए तो क्या बन गया? सॉरी, 3 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटा दिए तो क्या बन गया? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। दिमाग में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग किसको देखें? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफाइन करोगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर ना? यानी परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। यानी सिंपली समझ लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम जिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग 18-20 फंक्शनल ग्रुप का पूरा चार्ट तैयार कर लिए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स होगा और क्या प्रीफिक्स होगा इस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।